हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या ने अब विकराल रूप ले लिया है। राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और उनकी निराशा अब गुस्से में बदल रही है। हाल ही के महीनों में विभिन्न शहरों में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए, नौकरी देने के वादों को पूरा न करने के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रोजगार मेले व भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठाए। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं का कहना है कि सरकार के बड़े बड़े दावे और वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हालिया आंकड़ों के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर 8.5% से ऊपर है और युवाओं में यह दर 20% से अधिक है। मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया गया है कि हरियाणा में 42% युवा बेरोजगार हैं। हालांकि यह आंकड़ा आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं है, फिर भी यह युवाओं के बीच बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। हरियाणा जो कभी अपने औद्योगिक विकास और कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता था, अब बेरोजगारी के कारण चर्चा में है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवा रोजगार के अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं। हिसार, रोहतक, सिरसा और गुरुग्राम जैसे शहरों में युवाओं ने हाल ही में रोजगार मेलों और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किए। हरियाणा सरकार ने चुनावी अभियानों के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2024 के विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि उनकी सरकार 1 साल में 1 लाख स्थायी नौकरियां देगी। हालांकि युवाओं का आरोप है कि यह वादे सिर्फ जुमले साबित हुए। एक रोहतक के प्रदर्शनकारी ने कहा, हमने सुना था कि बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां मिलेगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया तो रुकी हुई है और उनमें धांधली हो रही। हाल ही में हरियाणा में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की खबरें सामने आई है। युवाओं का कहना है कि ऐसी घटनाएं उनके भविष्य के लिए खिलवाड़ है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत दी जाने वाली नौकरियां ज्यादातर अस्थायी होती हैं, जिनमें ना तो नौकरी की सुरक्षा होती है और ना ही पर्याप्त वेतन। शिक्षा मंत्री महिपाल डाढ़ा के एक बयान जिसमें उन्होंने HKRN के तहत केवल 1 साल के रोजगार की बात कही, ने युवाओं के गुस्से को और बढ़ा दिया। हरियाणा सरकार ने 2000 में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण का कानून बनाया था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन युवाओं का कहना है कि इस कानून के लागू न होने से उनके अवसर और कम हो गए हैं। हाल ही में सरकार ने ग्रुप डी के 7,596 पदों की भर्ती की घोषणा की, लेकिन इसमें दलित समाज के लिए आरक्षित 1519 पदों में से 310 पदों की कथित हेराफेरी का आरोप लगा। इससे न केवल दलित युवा बल्कि अन्य समुदायों के युवा भी नाराज हैं। पिछले कुछ महीनों में हरियाणा में कई शहरों में युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किए। सिरसा में एक रोजगार मेले के दौरान युवाओं ने आयोजकों पर पछताव का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हिसार में बेरोजगार युवाओं ने सरकारी कार्यालयों के बाहर धरना दिया और भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने की मांग। रोहतक में पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने सड़क जाम कर दी। इन प्रदर्शनों में युवाओं ने न केवल सरकार बल्कि निजी कंपनियों पर भी रोजगार के अवसर न देने का आरोप लगाया। हरियाणा सरकार का दावा है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार ने 26,000 युवाओं को ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां दी। इसके अलावा रोजगार मेलों के जरिए निजी कंपनियों में भी हजारों युवाओं को नौकरी दी गई। उदाहरण के लिए पलवल में आयोजित एक रोजगार मेले में 465 युवाओं को नौकरी दी गई। सरकार का यह भी कहना है कि वह भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठा रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह का दावा किया कि भर्ती प्रक्रियाएं पूरी तरह से मेरिट आधारित है। हालांकि युवाओं का कहना है कि इन दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने बेरोजगारी लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं करना चाहती। बसपा ने दावा किया कि हरियाणा में बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक है और पहले 20 वर्षों में ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी
ने इस समस्या का समाधान किया। युवाओं की मांगे भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, स्थायी नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए ठोस नीतियां, निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण लागू करना। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को न केवल भर्ती प्रक्रियाओं को तेज करना चाहिए, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए। हरियाणा में ITI और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए युवाओं को स्किल्ड बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इनका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। युवाओं का गुस्सा इस बात का संकेत है कि अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो ये असंतोष और बड़ा रूप ले सकता है। हरियाणा के युवा अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं है, वे चाहते हैं कि उनके सपने को हकीकत में बदला जाए।